पीएम मोदी का मजाक उड़ाना केआरके को पड़ा भारी। द वैक्सीन वॉर की तारीफ से चिढ़े केआरके। पीएम मोदी पर फिर बौखलाए केआरके। केआरके ने पार की सारी हदें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक कहावत कमाल आर खान पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। बिन पैंदे का लोटा, यानी मतलब जो कभी भी किसी भी तरफ चला जाए, जिसका खुद का कोई स्टैंड ना हो, जब चाहे पलट जाए। कमाल आर खान उर्फ केआरके। कहने को तो देखिए जनाब खुद को एक फिल्म क्रिटिक कहते हैं, लेकिन काम सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करना इनका। केआरके उन शख्स में शुमार हैं जिनके हर दिन बयान बदल जाते हैं, और शायद यही वजह है कि कोई भी उन्हें सीरियसली तो बिल्कुल नहीं लेता। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब केआरके ने देखिए पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि साल 2024 में पीएम मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अब केआरके ने एक बार फिर से पीएम मोदी के खिलाफ अपनी नफरत जाहिर कर दी। कांग्रेस की भाषा बोलने वाले केआरके ने फिर से पीएम मोदी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हाल ही में पीएम मोदी ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर की जमकर तारीफ की थी। साथ ही दर्शकों से इस फिल्म को देखने की भी उन्होंने अपील की थी। वैक्सीन वॉर फिल्म अभी जो आई है, शायद इसी सप्ताह आई है, उसमें इसको दर्शाया गया है। हर भारतीय को वो फिल्म देखने के बाद गर्व हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा ऐसा काम किए हैं। चंद्रयान जाता है, वैज्ञानिक के लिए गौरव बढ़ता है। वैक्सीन बनती है, वैज्ञानिक के लिए गर्व बनता है। और देश की युवा पीढ़ी वैज्ञानिकों के काम को समझना चाहते हैं। मैं इस फिल्म बनाने वालों को भी बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन वॉर फिल्म बना करके देश के वैज्ञानिकों को और विज्ञान को महत्व दिया। आने वाली पीढ़ी को ये बहुत काम आने वाला है। लेकिन लगता है कि कमाल आर खान को यह बात हजम नहीं हो रही है कि पीएम मोदी ने आखिर कैसे द वैक्सीन वॉर की तारीफ कर दी। और शायद यही वजह है कि अब केआरके ने ट्विटर पर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म वैक्सीन वॉर का मजाक उड़ाया तो उड़ाया, साथ ही साथ पीएम मोदी से भी पंगा ले लिया। केआरके ने बकायदा ट्वीट कर इस बार ये लिखा है, पिछले 2 दिनों से मोदी जी फिल्म वैक्सीन वॉर का प्रमोशन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जनता इस फिल्म को देखने के लिए तैयार नहीं है। तो जब मोदी जी के कहने से जनता फिल्म भी नहीं देख रही है, तो फिर उनके कहने से उनको वोट कैसे देगी। तो पीएम मोदी का मजाक उड़ाना पड़ गया महंगा। केआरके ने देखिए जिस तरह से अब पीएम मोदी की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की है, वो किसी को रास नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने केआरके को आईना दिखा दिया है। कोई उन्हें बिन पैंदे का लोटा बोल रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है। एक यूजर ने देखिए गुस्सा निकालते हुए केआरके पर यह लिखा है, हाँ, बिना वोट के ही मोदी जी बार बार जीत जाते हैं। जो जीत नहीं पाते, इतनी साजिश करके भी उनकी फिक्र करें। वहीं देखिए एक और यूजर ने लिखा, जनता ने तो खुद मोदी जी पर बनी फिल्म भी नहीं देखी थी, पर वोट तो तब भी दिया था, वैसे ही अब भी देगी। कुछ मामलों में भक्त मोदी जी की भी नहीं सुनते, पर वोट हमेशा मोदी जी को ही देते हैं। कंफ्यूजन में मत रहो। इसके अलावा देखिए एक और यूजर ने लिखा, यू आर जस्ट बिन पैंदे का लोटा, बाकी आएंगे तो मोदी जी ही, मार्क माई वर्ड्स। वहीं एक और यूजर ने लिखा, वोट तो मिलेगा बेटा, और तुम देखो कि 24 मोदी में ही हो जाएगा। तुम्हारा डाउट मोदी जी खुद क्लियर करेंगे। तो इतना ही देखे एक और यूजर ने तो ये भी लिखा, अरे यार टेंशन मत लो, हम बिना कहे दे देंगे, फिल्मों में क्या रखा है। एक और यूजर ये लिखते हैं, चिंता ना करो, तुम्हारे भाई बंधु की रोज नए कांड करके पक्का कर रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। तो देखा आपने दोस्तों, लोगों ने किस कदर केआरके को लताड़ लगाई है। आपको बता दूं कि ये पहली बार तो देखिए बिल्कुल नहीं है जब केआरके ने पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की हो। इससे पहले भी वो मोदी के खिलाफ अनाप शनाप हमेशा बकते आए हैं। वहीं अब एक बार फिर से लोगों के निशाने पर भी वो आ चुके हैं। द वैक्सीन वॉर को नहीं मिल रहे हैं दर्शक। आपको बता दूं कि विवेक अग्निहोत्री ने द वैक्सीन वॉर को डायरेक्ट किया है, और इस फिल्म में नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी अहम रोल में दिखाई दी है। 28 सितंबर को रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई, और शायद यही वजह है कि केआरके ने इस फिल्म का मजाक उड़ाने के साथ साथ पीएम मोदी के खिलाफ भी जहर उगल दिया। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, खासकर केआरके के कमेंट को लेकर जो उन्होंने पीएम मोदी पर किया है, बताइएगा जरूर। अब देखिए कितने बड़े गर्व की बात है
कि भारत ने मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाकर अपने देशवासियों के साथ साथ दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। आप मुझे बताइए, वैक्सीन ने आपकी जिंदगी बचाई कि नहीं बचाई? आपका जीवन बचाया कि नहीं बचाया? करोड़ों लोगों की जान बची कि नहीं बची? अब कांग्रेस को ये मेड इन इंडिया वैक्सीन से भी बहुत परेशानी हो रही है। वैक्सीन से जुड़े भारत के भगीरथ प्रयास, इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है, हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा हो रही है। और मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई है, एक फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर। वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म आई है। मैंने सुना है कि भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो रात दिन मेहनत की, अपनी लैब में एक ऋषि की तरह साधना की, और उसमें हमारी महिला वैज्ञानिकों ने भी अद्भुत काम किया। उन सारी बातों को एक बढ़िया तरीके से वैक्सीन वॉर फिल्म अभी जो आई है, शायद इसी सप्ताह आई है, उसमें इसको दर्शाया गया है। हर भारतीय को वो फिल्म देखने के बाद गर्व हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा ऐसा काम किए हैं। चंद्रयान जाता है, वैज्ञानिक के लिए गौरव बढ़ता है। वैक्सीन बनती है, वैज्ञानिक के लिए गर्व बनता है। और देश की युवा पीढ़ी वैज्ञानिकों के काम को समझना चाहते हैं। मैं इस फिल्म बनाने वालों को भी बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन वॉर फिल्म बना करके देश के वैज्ञानिकों को और विज्ञान को महत्व दिया। आने वाली पीढ़ी को ये बहुत काम आने वाला है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने उसे न देश के वैज्ञानिकों की और न ही देश के जवानों की, या न तो किसी किसान की, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। कुर्सी के सिवा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। जिस कांग्रेस ने हमारे सैनिक परिवारों तक को धोखा दिया हो, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? 2014 से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, और फौजियों के बीच जाकर के उनकी आंख में धूल झोंकने के लिए काम किए। बहुत सारी ड्रामेबाजी की, उनके 4-6 चेले चपाटे भी बयान देने आ गए। किया क्या? 500 करोड़ रुपया का प्लान बनाया। 500 करोड़ रुपया। अब 500 करोड़ का प्लान बनाया। कांग्रेस को पहले दिन से पता था कि 500 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है। जानते थे वन रैंक वन पेंशन हो ही नहीं सकता है।